अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साद है और आज मैं आप सब लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक जिसका नाम लिंचपिन है उसके बारे में मैं आपको उसकी समरी बताऊंगा। जितनी मैं कोशिश कर सकूंगा उसके बाद डिटेल उसकी बता सकूं। लिंचपिन सैप सैथ गॉर्डन ने लिखी है, जो कि एक बहुत वेल नोन पर्सनालिटी है इन मार्केटिंग फील्ड। एक एंटरप्रेन्योर है, मार्केटर हैं और पब्लिक स्पीकर भी हैं वो। उन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी हैं और काफ़ी लाइक पर्पल काउ, ट्राइब्स, ऑल मार्केटर्स आर लायर्स। जो मुझे सबसे बेहतरीन बुक लगी वो लिंचपिन लगी, क्योंकि ये मेरे इंटरेस्ट के मुताबिक है और ये आप सब के इंटरेस्ट के मुताबिक है जो ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। आज मैं इसके बारे में थोड़ी सी समरी बताऊंगा, ताकि इस बुक को अगर आप समझ लें सही तरह पढ़ने के बाद तो आप में दो चेंजेस तो ज़रूर आएंगे। एक, आप अगर आप सही इस पे अमल करेंगे तो आप पैशनेट हो जाएंगे और आपको समझ आएगा कि हाँ, सैथ गॉर्डन जो कह रहा है वो सही कह रहा है कि हमारे अंदर हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। आई विल गिव यू सम डिटेल लाइक रिजल्ट ब्रेन। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान अपने सराउंडिंग के हिसाब से लाइफ सेटल करता है, अपनी अपनी सोसाइटी, अपनी अपने स्कूल्स, अपनी सब चीज़ों के हिसाब से, अपने ऑफिस, उससे के हिसाब से अपनी लाइफ सेट होती है इंसान की। और वो एक लाइफ, नॉर्मल लाइफ गुजार रहा होता है। एक नॉर्मल एम होता है, एक नॉर्मल गोल होता है, एक हर चीज़ एक नॉर्मल उस पर उसकी चलती रहती है। सैथ गॉर्डन इसके बिल्कुल अलग जाके और एक सबको एक नया मैसेज देना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि लिंचपिन जो है, लिंचपिन तो पहले आपको लिंचपिन जब मैंने पढ़ी और पहले ही मैंने इसके फर्स्ट पेज पे देखा लिंचपिन आर यू इंडिस्पेंसिबल क्वेश्चन मार्क, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया इसके बारे में इतना। लिंचपिन का जब मैंने वर्ड थोड़ा सर्च करा तो लिंचपिन के बारे में जो मैं समझा, तो लिंचपिन एक ऐसा हिस्सा होता है, ऐसा पुर्जा होता है, ऐसी कील होती है जो कि इंटैक्ट करती है किसी भी चीज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये है एक बेल्ट है जिसकी एक नोब है, और जो ये नोब है ये है असल में लिंचपिन, और राइटर का जो पूरा फोकस है वो यही है। इसका मुराद ये नहीं कि आप बेल्ट का किसी कोई हुक बन जाए, लेकिन इससे मुराद ये है कि इसका मकसद समझा जाए। इसका मकसद ये है कि अगर ये बेल्ट है आपके पास, नो डाउट बहुत अच्छी बेल्ट है, लेदर की है और हर चीज़ उसमें, लेकिन अगर ये आपके पास ये लिंचपिन लाइक थिंग नहीं हो आपके पास, सही है, तो आपकी बेल्ट बिल्कुल यूज़लेस है। और अगर यही टाइट हो जाए, यही आप उसमें आपका रखें, तो इसको कोई निकाल नहीं सकता, इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। ये लिंचपिन कहीं जाके भी फिक्स हो सकता है, किसी भी बेल्ट जिसमें ये चीज़ मौजूद हो, चाहे वो ब्राउन हो, ब्लू हो, कोई भी टैग टैग हो, उस पर नाम हो, कितनी अच्छी भी हो, उस पर जाके हर चीज़ तो फिक्स हो सकती है, लेकिन ये रिप्लेस होना थोड़ा मुश्किल काम है। इसी तरह एक और मुझे बहुत अच्छी जो इसमें जो मैं जब बुक पढ़ी तो फिर मुझे कुछ डायग्राम्स मिली, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दिया, क्योंकि अगर पिक्चोरियल कोई चीज़ होती है तो बहुत अच्छी रहती है। तो जैसे आप ये ब्लू चेन को देख रहे हैं कि अगर ये चेन ना हो तो ये चारों चीज़ें, चारों डिपार्टमेंट, चारों चीज़ें ये निकल जाएँ, टूट जाएँ। लेकिन अगर ये निकल जाए, ये निकल जाए, ये निकल जाए, तब भी काम चलता रहेगा। लेकिन अगर ये बीच की जो लिंचपिन है, जो बीच का स्विच कहते हैं या आप कुछ भी कहते हैं टर्मिनोलॉजीज, तो ये अगर हट जाए तो बाकी काम सब डिस्टर्ब होता है। कमिंग बैक टू माय ओरिजिनल टॉपिक, लिंचपिन। लिंचपिन में जो एम्फसाइज कर रहा है सैथ गॉर्डन ने, वो सबसे ज़्यादा इस पे है कि आप क्रिटिसाइज़ करने के बजाय कि ये अच्छा नहीं है, बॉस अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, कंपनी अच्छी नहीं है, ये मिल रहा है, ये थोड़ा है, ये है, अपनी स्किल को बूस्ट करें और पैशन लाएं अपने अंदर। और अकॉर्डिंग टू सैथ गॉर्डन आप आर्टिस्ट बने। आर्टिस्ट वो नहीं जो सिर्फ ड्राइंग करते हैं या वो करते हैं, जो क्रिएटिव होते हैं, ये क्रिएटिविटी शो करते हैं, जो उन्होंने जो क्रिएटिव आइडियाज़ लाते हैं, क्रिएटिविटी शो करते हैं और
बेटरमेंट की तरफ सोचते हैं, किसी को अच्छा कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को अच्छा कैसे कर सकते हैं उसके बारे में सोचते हैं। और वो सारे नॉर्मल पीपल होते हैं, सारे आम आदमी होते हैं। आम से वो कैसे ख़ास बनते हैं, उसके अंदर उनकी सोचने की सलाहियत अलग होती है। सबके पास अल्लाह ताला ने एक ही दिमाग दिया है, सबको सब ही सेम खाते पीते हैं, हर चीज़ सबकी सब सेम है, लेकिन वो लोग अलग कैसे हो जाते हैं। जितने भी बड़े बड़े नाम हैं जो बचपन से तो कोई रिचेस नहीं थे। बचपन आप किसी की भी हिस्ट्री उठा के देख लें तो कोई बचपन में कोई अमीर नहीं था, कोई बहुत काबिल नहीं था, कोई इवन बहुत सारे तो ऐसे भी थे जिनको, फॉर एग्जांपल अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में था कि ये बच्चा बड़ा होकर शायद ही मुश्किल कुछ काम कर सके, ये लेज़ी था या वो था। तो कहने का मकसद ये कि बड़े होकर उन्होंने जो कारनामे दिखाए, जो उन्होंने ईजाद करा, जो उन्होंने लॉस दिए, तो वो फिर दुनिया में अलग ही बिल्कुल अलग कर गए। तो कहने का ओवरऑल मकसद ये कि सेथ गॉर्डन ने बताया कि किस तरह आप अपने काम में इंटरेस्ट लें, अपना पैशन। सबसे पहले तो अपना पैशन ढूंढें, पैशन क्या है आपका, क्या करना चाहते हैं आप, क्या आप अच्छा कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ होगी हर किसी के अंदर जो वो सबसे अच्छा कर सकता है, उससे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। तो उस चीज़ को ढूंढें और उसी के हिसाब से अपनी जॉब करें, उसी के हिसाब से अपने आप को सेटल करें, उसी के हिसाब से आप चलें। अगर आप उसके हिसाब से चलते हैं तो आपको कोई दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती, कोई भी क्योंकि इंडस्ट्रियल दौर है। इंडस्ट्रियल दौर में सब डाउन साइजिंग की बात करते हैं, कट ऑफ की बात करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट लाने की बात करते हैं। तो सब आराम से उन लोगों को रिप्लेस कर देते हैं जो कि कोई नॉर्मल काम कर रहे होंगे या ऐसा काम कर रहे होंगे जो कोई और उनसे सस्ता काम कर सकता है आराम से। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कुछ टाइपिंग कर रहा है, कोई एडिटिंग कर रहा है, कोई ऐसी चीज़ कर रहा है जो हर दिन वो एक ही काम करता है। तो अगर कोई और नया बंदा आता है तो उसको भी अगर वो थोड़ी सी चीज़ सिखा दी जाए तो वो वही करता रहेगा, तो उसमें उसके चेंजेस कुछ नहीं होंगे। अब यह है कि कॉग्स क्या होते हैं। कॉग्स ऐसी चीज़ होते हैं जो भी कोई भी फैक्ट्री में कोई भी मशीन के ऐसा हिस्से होते हैं जो आराम से रिप्लेस कर दिए जाते हैं, आराम से रिप्लेस हो जाते हैं, यानी उसकी जगह निकाला हो उस पार्ट की जगह, बिल्कुल ऐसा पार्ट आराम से अवेलेबल है और चीप रेट में अवेलेबल है तो वो लगा दिया जाता है। तो सेथ गॉर्डन के मुताबिक कि कॉग्स ना बनो, कोई मैनुअल फॉलो नहीं करो, कोई टाइम लिमिट ना हो, कोई किसी के टाइम पे आओ टाइम पे जाओ। ये चीज़ उन लोग कर सकते हैं जो पैशन हो, जिनकी वजह से जो अपने वर्क को काम से पैशनेट होकर काम करें, जो अपने काम से मोहब्बत करें, जो अपने काम में इनोवेशन लाएं, जो एक काम करते चले आ रहे हैं वही ना करते रहें, यही करना है यही करना है यही करना है, उसको ऐसा अट्रैक्टिव बना दें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक काम, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कर रहा हूँ, एक काम कर रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ कि इसको ये इस तरीके से भी हो सकता है और ये और शॉर्ट तरीका और ये और अच्छा तरीका है, तो मैं बताऊँ या मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँ, ना कि जो पुराना तरीका चला आ रहा है, जो पुराना उस पर चलते हम आ रहे हैं, जो पुराना सॉफ्टवेयर हम चलाते आ रहे हैं वो चलाते रहें या पुरानी चीज़ों पे हम इम्प्रोवाइज़ करते रहें। उससे क्या होगा कि एक तो वो पर्टिकुलर बंदा नोट डाउन होगा और वो पर्टिकुलरली उसको आगे एक चांस मिलेगा टू चेंज इट। लेकिन क्या है कि हमारे जो रेजिस्टेंस हमारे अंदर, ये जो एक की फैक्टर जो सेथ गॉर्डन ने बताया, इंटरनल रेजिस्टेंस का जो की फैक्टर है। अच्छा, इसके बारे में सेथ गॉर्डन ने बहुत डिटेल में बताया कि ये इसका जो कसूर है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, इसमें कसूर है स्कूलिंग का, इसमें कसूर है कॉलेजेस का, इसमें कसूर है यूनिवर्सिटीज़ का कि किस तरह वो अपना चेंजेस लाते हैं, किस तरह उन्होंने हमारे ब्रेन को इस तरह ट्रेन कर दिया है कि जैसा चलता आ रहा है वैसे क्या करो, जैसा कोर्स चलता हुआ आ रहा है, जो 20 साल पहले जो कोर्स चलता हुआ आ रहा है वैसे करो। कोई इनोवेशन की बात नहीं, कोई अट्रैक्टिव बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जो आपके काम आए, जो एक स्किल सेट चले आ रहे हैं वही चलते आ रहे हैं। कोई अगर बात करता है कुछ थोड़ी हट के कुछ अलग बनाने की कोशिश करता है, कोई इवन FI प्रोजेक्ट जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ की लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर कोई अलग कोई ऐसा काम करना चाहता है तो वो कर ही नहीं पाता। वो बोलते हैं कि नहीं, इस एक पैटर्न है, एक रूल्स हैं, इन चीज़ें हैं, इनको फॉलो करते हुए चलें, और वो सेफ्टी की साइड पे लेके जाते हैं आपको, वो सेफ़ रास्ता दिखाते हैं। इसमें जो मेन एक सेंट्रल आइडिया एक और जो सेथ गॉर्डन दिया है, एक लिजर्ड ब्रेन का।
लिजर्ड या स्क्वारल या जो ये लोमड़ी और ये जो है, ये हमेशा एक सेफ पैटर्न देखती हैं। यानी जैसे कोई चीज़ बादाम हमने तोड़ा और निकल के फ़ौरन छुप गए, या लिजर्ड थोड़ी देर के लिए बाहर निकली और इंसेक्ट खा के, कीड़ा मकोड़ा खा के फ़ौरन सेफ्टी की साइड पे। इसी तरह उन्होंने डिफ़ाइन करा है कि ह्यूमन कॉक्स जो हैं वो हमेशा सेफ चलते रहते हैं। मैनुअल फॉलो करना, टाइम पे आना, टाइम पे जाना, जो चीज़ बताई गई वो कर देना, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, चाहे वो कंपनी को फ़ायदा दे रही है चाहे नुकसान दे रही है, एक ही चीज़ में चलते रहना। और उस पर थोड़ी बहुत तरक्की हो गई या वो हो गई, उससे उसका नुकसान ये है कि ना आप में कोई इनोवेशन आई, ना आप पैशनेट होते हैं, आपको आके वही काम करना है, आँख बंद करके करें, आँख खोल के करें, होशियार होके करें, वो काम होता रहेगा क्योंकि आप उसका यूज्ड टू हो गए। अब वो काम आपने थर्ड माइंड से कर रहे होते हैं, वो माइंड काम आराम से कर रहे होते हैं, वो कोई ऐसा कोई काम नहीं होता, नया नहीं होता। जो सेड गॉर्डन के अकॉर्डिंग जो मेन जो चीज़ है जो आपको मार देती है, जो किल कर देती है, जो आप इंसान का पैशन ख़त्म कर देती है, वो ये 3 लफ्ज़ हैं कि इट्स नॉट माई जॉब। ये ऐसे 3 वर्ड्स हैं जो इंसान का पैशन, इंसान का कोई और चीज़ सीखने की, तो वो सब चीज़ें ख़त्म कर देते हैं। सेड गॉर्डन ने एक बहुत अच्छी बात इसमें करी है कि अपना जो पाए है, पाए अगर मैं आपको डिफ़ाइन करूँ कि पाए कैसा, क्या कहने का मतलब है, एक पाए चार्ट जैसा आपने देखा हो, पाए है जो सर्कल सा होता है, तो अगर वो पाए अगर आपका बड़ा हो, अगर कंपनी का ग्रोथ बढ़ी हो, आपकी वजह से बढ़ी हो या ग्रोथ बढ़ रही हो और पाए बड़ा हो, तो आपको भी ऐसी बात है, अगर कंपनी बहुत बड़ी होगी तो आपको भी हर चीज़ से वो आपको फैसिलिटेट करेगी, आपको हर चीज़ का, आपकी सैलरी अच्छी होगी, आपकी हर चीज़ अच्छी होगी। लेकिन अगर पाए ही आपका छोटा होगा, आपके गोल्स ही छोटे होंगे, आपकी मकसद ही ज़िंदगी का छोटा होगा, तो आप हमेशा वो जब पाए होता है, जब वो डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग ऑल योर कलीग्स, तो आपको एक छोटा स्लाइस मिलेगा। तो इवन सेड गॉर्डन के अकॉर्डिंग के स्लाइस को बड़ा मांगने से बेहतर है आप कंपनी का पाए बड़ा करो। कंपनी का पाए जब बड़ा होगा, ऑटोमेटिकली वो कंपनी आपको आपके हिसाब से, आपके यानी बिला आप वो चीज़ मांगोगे भी नहीं, आपको मिलेगी वो चीज़। तो पैशनेट रहो, आर्टिस्ट रहो, अपने काम से मोहब्बत करो, लिंचपिन बनो, और अकॉर्डिंग टू सेड गॉर्डन यू आर अ जीनियस। अगर आपने ज़िंदगी में कोई भी ऐसा काम करा है जो कोई और ना कर सका हो, फॉर एग्जांपल अपने घर में कोई ऐसी चीज़ स्टार्ट कर दी या कोई ऐसा ख़राब चीज़ को सही कर दिया जो और कोई नहीं कर पाया हो, तो यू आर अ जीनियस। आपने ज़रूर कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर करी होगी अपनी ज़िंदगी में जो कोई और नहीं कर पाया, छोटी सी चीज़ हो, लेकिन वो क्या शो करती है कि यू आर अ जीनियस, क्योंकि किसी और से नहीं हुई वो चीज़। तो ऑल आर जीनियसेस और ऑल आर ह्यूमन बींग्स who have got brain in their heads, और वो आराम से ये सब चीज़ें कर सकती हैं, आराम से एक लीडरशिप क्वालिटी आ सकती है और वो आके एक लिंचपिन बन सकते हैं, ऐसा हिस्सा बन सकते हैं जो कोशिश भी करें तो नहीं निकाल सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग एनीथिंग जो आपको ना अच्छी लगे, कोई ऐसा चीज़ है आपकी पैशन है, जैसे एक बहुत अच्छी सी एक मूवी भी थी 3 इडियट्स के नाम से, उसमें भी यही था कि डोंट फॉलो द रूल्स। उसमें ये था कि आप डिग्री के पीछे नहीं भागो या आप किसी चीज़ के पीछे नहीं भागो, आप नॉलेज गेन करो, अपने आप को चेंज करो, अपनी नॉलेज के पीछे भागो। इफ़ यू आर गुड पर्सन, अगर आपके पास नॉलेज है उस चीज़ की, आप प्रैक्टिकली उसमें साउंड अच्छा करते हैं, आपके पास उसकी सारी नॉलेज है, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन आपके पास डिग्री है बहुत अच्छी सी और बहुत आपने A1 ग्रेड से आपके सारे, यानी 4/4 GPA है आपकी, लेकिन अगर आप उस कंपनी के लिए यूज़फुल नहीं हो तो वो कंपनी कभी आपको नहीं अच्छी पे पे हायर कर भी ले तो 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, जब तक वो आप पे नोटिस नहीं करेगी, वो आपको नहीं अच्छा, आपको स्टेबल नहीं रह सकते, आप उसमें आप तरक्की नहीं कर सकते। और आपके सामने एग्जांपल्स बहुत सारी होंगी जो कि बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जो आर्टिस्ट होते हैं, जो अलग सोचते हैं थोड़ा, वो अलग निकल जाते हैं, वो दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। जो आर्टिस्ट होते हैं, जो थोड़ा हट के सोचते हैं, जो पैशनेट होते हैं, जो काम से मोहब्बत करते हैं, अपने अंदर की